Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of grade 9th mathematics National Book Foundation. So start करते हैं अपनी exercise 2.2 question number 1. In question number 1 we have check whether log base x 7 minus x is defined for x equal to 0, x equal to 1, x equal to 6 और x equal greater than 7 कि क्या आपके पास ये जो log है ये define है इन values के लिए. सो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइन है या नहीं. ठीक है. आपके पास गिवन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है. ठीक है. क्योंकि इसके अंदर लॉग अपेयर हो रहा है तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है. ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है. ठीक. अब एक्सपोनेंशियल में ये किस तरह से कन्वर्ट होगा. सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल के इक्वल. लेट से हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लॉग x 7 माइनस x. इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल. ठीक है. अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से लिखेंगे. ये जो बेस है ये एज इट इज आ जाएगी. ठीक है. और इक्वल के राइट साइड पे वैल्यू वो एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये वैल्यू जो आपके पास जिसका लॉग है वो यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. अब इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. इसी से आगे हम सारे पार्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अब हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0. ठीक है. किस तरह से चेक करेंगे हम एट x इक्वल टू 0. हमने x की प्लेस पे x को पुट कर देना है 0 के इक्वल. ठीक है. x को हम 0 पुट करेंगे. अब x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो हम दोनों जगह x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. जब x की जगह हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो इट विल बी 0y इक्वल टू 7 माइनस 0. ठीक है. अब 0y इक्वल टू 7. 7 माइनस 0 7. अब यहां से हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये डिफाइन है 0 पे या नहीं. डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये राइट और लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. अब राइट साइड पे आपके पास 7 है और यहाँ पे आपके पास 0 पार y है. y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें, कोई वैल्यू भी आप y की पुट कर लें, आपके पास कभी भी यहाँ पे 7 नहीं आ सकता. ठीक है. ताकि आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती तो इट्स मीन ये डिफाइन. ठीक है. तो y की किसी भी वैल्यू को आप पुट कर लें, ये आपके पास 7 यहाँ पे नहीं आ सकता. इट्स मीन इट इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइन नहीं है. अब हम इसको चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए और नेक्स्ट वैल्यू है एट x इक्वल टू 1. उसको चेक करने के लिए हम कंटिन्यू करेंगे इस इक्वेशन से. आपके पास ये हम पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करें और ये आपके पास पार्ट नंबर 1 था. एट x इक्वल टू 1 हमने चेक करना है. हम लिख लेते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एट x इक्वल टू 1 अब पुट करते हैं हम x की प्लेस पे. 1 पार y 7 माइनस 1. नाउ 7 माइनस 1 इक्वल टू 6. ठीक है. अब हम यहां से एनालाइज करते हैं. यहां से हम देखते हैं कि क्या ये डिफाइन है या नहीं. 1 पावर y इक्वल टू 6. आपके पास राइट और लेफ्ट बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अब यहाँ पे 1 पावर y है. y को आप कुछ भी पुट कर लेंगे. y की कोई भी 1 की कोई भी पावर हो जाएगी. कोई भी वैल्यू आप y को दे दें और यहाँ पे 1 है तो 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही होगी. ठीक है. वो यहाँ पे हम 6 यहाँ पे 6 नहीं आ सकता. ठीक है. जैसे 1 पुट करेंगे 1 पावर 1 इज 1. 2 पुट करेंगे 1 पावर 2 इज अगेन 1. ठीक है. 1 को आप मल्टीप्लाई करें जितने भी टाइम्स आप उसको एक्सपोनेंट्स 1 की ले लें 1 1 ही रहेगा. इट्स मीन यहाँ पे आपके पास 6 नहीं आ सकता. इट इज नॉट डिफाइन
एट x इक्वल टू 1 पे भी ये डिफाइन नहीं है। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट आपके पास है x इक्वल टू 6। ठीक है, अब x इक्वल टू 6 के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उसी तरह से अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही वाली आप कैरी ऑन करेंगे, 7 माइनस एक्स, एंड वी विल चेक एट x इक्वल टू 6 पे आप चेक करेंगे। सो यू विल पुट हियर 6 पावर y, x की प्लेस पे आपने 6 पुट करना है। ठीक है, अब 7 माइनस 6 1 और 6 पावर y। ठीक है, अब यहां से हम देख लेते हैं कि ये डिफाइन है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब y को हम वैल्यूज देते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर y को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, y को अगर आप 0 पावर देते हैं तो एनी डिजिट पावर 0 इज 1। ठीक है, सो इट्स मीन यहाँ पे अगर आप 0 पावर देते हैं तो ये 1 आ जाता है और 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम y को 1 लेते हैं या 0 लेते हैं, ठीक है, सो हम कहते हैं कि एट x इक्वल टू 6 जो हमने किया है इट इज डिफाइन। ठीक है, तो ये 6 के लिए जो है वो डिफाइन हो गया। नाउ द लास्ट वन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी वैल्यूज जो अब आपकी हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी 7 और 7 से ज्यादा, 7 8 9 सो ऑन। ठीक है, सो 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए जो है हमने चेक करना है कि डिफाइन है या नहीं। सो हम ले लेते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले एट 7 चेक कर लेते हैं, 7 8 9 हम कुछ वैल्यूज लेके चेक कर लेते हैं। एट 7 अगर हम चेक करें तो हमारे पास 7 पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7। अब 7 माइनस 7 0 एंड 7 पावर जो है वो y। अब 7 की y की आप कोई भी पावर ले लें, ठीक है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट करें तो 0 लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 से वैल्यू छोटी यानी 0 तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, इट्स मीन इट्स नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 7 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 8 पे, एट x इक्वल टू 8। अब 8 पुट करके देखते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है, यहीं पे मैं पुट कर लेती हूँ 8 पावर y 7 माइनस 8, ये आ जाएगा -1 और 8 पावर y। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप अगर y को पुट करते हैं, वैल्यूज देते हैं तो 0 वैल्यू देते हैं तो 1 हो जाएगी, बट हेयर इट इज -1। 1 देते हैं तो 8 ही होगा। लाइक इन एनी केस यहाँ पे -1 नहीं आ सकता। सो इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 8। ठीक है, अब y को वैल्यूज जो है वो देखिए चेक कर रहे हैं। नाउ हम 9 को देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो हम 3-4 वैल्यूज देख के चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो रहा है या नहीं। सो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 9 पावर y 7 माइनस 9 -2 एंड 9 पावर y। अब y को अगर आप 0 वैल्यूज दें तो ये 1 हो जाएगा, बट -2 नहीं होगा। 1 वैल्यू दें तो 9 नहीं रहेगा, 2 वैल्यूज दें तो आपके पास 81 हो जाएगा। लाइक एट एनी केस ये यहाँ पे नहीं आ सकता -2। सो इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 9। सो ओवरऑल हम लिख लेते हैं इट इज नॉट डिफाइंड एट, अब 7 से बड़ी वैल्यूज के लिए वो देखें, हमने 3 वैल्यूज चेक की, नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू मिली है हमारे पास जिसके लिए वो डिफाइन है, और वो थर्ड पार्ट है जो कि हमारे पास 6 के लिए। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम FBISC रिकमेंडेड बुक्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।